डीएड अभ्यर्थी ध्यान दें, अगर आपका भी चयन, आपका भी भविष्य इस भर्ती से जुड़ा है, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे अनशन से लेके दिल्ली तक की यात्रा, सच की, अधिकार की और न्याय की। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अनशन का 50 दिन पूरा हो चुका है। युवा अनशन पर बैठे हुए हैं और अभ्यर्थी लगातार बेहोश हो रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन व्यवस्था अब भी खामोश है। 23 पद रिक्त हैं। माननीय हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि 2 महीने के अंदर में सभी डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। राज्य से लेकर राजधानी तक गुहार अब लग चुकी है। प्रधानमंत्री को पत्र, राष्ट्रपति को निवेदन, एसटी आयोग तक दस्तक दे चुके हैं। साथियों, अब डीएड अभ्यर्थी चुप नहीं बैठने वाले। यह यात्रा विरोध की नहीं, यह यात्रा अपने हक की, सम्मान की और भविष्य की है। अनुग्रह यात्रा अब दिल्ली की ओर चल पड़ी है। दोस्तों, यहाँ कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में 23 पद अभी भी रिक्त है। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि पूरी प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूर्ण की जाए, लेकिन आज भी नियुक्ति नहीं हुई है। इसी बीच प्रयोगशाला तकनीशियन जैसे अन्य विभागों में जो 2023 की ही भर्ती है, जिसमें हाल ही में नियुक्ति दिया गया है, तो सवाल उठता है, जब कोर्ट का आदेश है, पद रिक्त है, तो फिर सहायक शिक्षक भर्ती क्यों लंबित है? डीएड अभ्यर्थी पिछले 50 दिन से अधिक समय से शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे रहे हैं। कई अभ्यर्थी बीमार पड़े, कुछ बेहोश हुए, पर प्रशासन की चुप्पी नहीं टूटी है। यह सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, यह उनके जीवन, परिवार, सम्मान का सवाल है। कई युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उम्र सीमा निकल रही है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जब राज्य स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तब दर्जनों अभ्यर्थी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा और एसटी आयोग में भी अपनी बात रखी। डीएड अभ्यर्थियों की मांग साफ है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो और 23 पद जो रिक्त हैं, उन पर तत्काल नियुक्ति दी जाए। यह सिर्फ एक भर्ती नहीं है साथियों, यह अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगभग 1600 पद एसटी वर्ग के हैं, वही लगभग 700 पद जो है जनरल और ओबीसी के पद हैं। यह सिर्फ एक भर्ती नहीं है साथियों, यह अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगभग 1600 पद एसटी वर्ग से संबंधित है और वही 700 पद एससी, ओबीसी और जनरल के हैं। और यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एसटी वर्ग ही होगा, जो पहले से सामाजिक और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। क्या यहाँ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? एक युवा जो 5 से 6 साल से तैयारी कर रहा है, जिसके माता पिता किसान हैं, मजदूर हैं, जो वनांचल से आते हैं, जो उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार चयन होगा, उसके लिए हर दिन कितना भारी होगा। 50 दिन का अनशन, दिल्ली तक की यात्रा, यह जिद नहीं, यह मजबूरी है। सरकार से सीधा सवाल है, जब कोर्ट का आदेश स्पष्ट है तो अनुपालन क्यों नहीं? जब पद रिक्त है तो नियुक्ति में देरी क्यों? क्या युवाओं को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा हर बार? साथियों, यह वीडियो किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष में नहीं है, यह वीडियो युवाओं की आवाज़ है। अगर आप मानते हैं कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयर किसी युवा के भविष्य को आवाज़ दे सकती है। जय हिंद साथियों।